कि 400 का 12.5% का 8% जो है उसका मान क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। इस तरीके का एग्जाम आप छोटी से छोटी एग्जाम से लेके बड़ी से बड़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका चाहे नॉर्मली बात करूं तो आर्मी है, पटवार है, ठीक है, रीट है, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, रीट रीट का आ ही गया आपने। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस वगैरह है या कांस्टेबल का कोई सा भी एग्जाम हो, यानी नॉर्मली हर एग्जाम में आपको क्या इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं वो बात समझिए दोस्तों। देखिए यहां पर ये 400 अपनी जगह पड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा है का, तो का मतलब गुणा। और मैंने आपको बताया था 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है कि नहीं होता भाई। क्योंकि 25% का मतलब 1/4, तो 25 का आधा 12.5, तो 1/4 का आधा 1/8, ठीक है। फिर का लगा है तो इस का मतलब गुणा आ गया। फिर है 8%, तो 8% का मतलब 8 बट्टा कितना कर दो, 100 कर दो। अब आपका मामला फिट हो गया। देखो 8 से 8 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो फाइनली बचेगा कितना दोस्तों, ये 4 है और गुणा में 1, मतलब 4 एकम 4, और ये 4 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ के कैसे बना दिया जाता है, देखो यहां पर क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यही सवाल जो है इसमें आपको क्या कह दे, यहां लगा दे आपके क्या, यहां लगा दे क्वेश्चन मार्क परसेंट और बराबर में कितना लिख दे 4, ठीक है। बराबर में 4 लिख दे तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आपको तो पता है कि 12.5% होगी, लेकिन इसको निकालना कैसे है वो भी तो समझना है। तो देखिए दोस्तों ये 400 पड़ा है अपनी जगह, का मतलब गुणा ये परसेंट, ये लग गया क्वेश्चन मार्क, बट्टा में परसेंट का मतलब कितना लग गया, बट्टा में 100, फिर गुणा 8% यानी 8/100, और बराबर कितना कर दोगे, 4 कर दोगे। अब देखिए दोस्तों काट पीट शुरू करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए, फिर 4 से आपका ये 100 कट गया कितनी बार, 25 बार, ठीक है। और 4 से ये 8, देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली बराबर में कट सकती है, नीचे वाली से नीचे वाली बराबर में कट सकती है, ठीक है ना। तो इस 4 से आप 8 को काट सकते हो कितनी बार, 2 बार। अब दोस्तों देखो इस साइड में तो क्या बचा, ये क्वेश्चन मार्क बचा, और गुणा में बचा कितना 2, और बट्टा में बचा 25, ठीक है, और बराबर में क्या बचा 1। अब होगा क्या, ये जो 25 है ये तो चला जाएगा इसके गुणा में, ठीक है, और ये जो गुणा वाली संख्या 2 है वो कहां चली जाएगी, भाग में। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 25 चला 1 के गुणा में तो 25 आ गया, और ये 2 गुणा वाला कहां आ जाएगा, भाग में। तो मतलब 25 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5 आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 या फिर 12.5, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये वाली बात सभी लोगों के क्लियर है क्या भाई। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है वो कहीं भी लग सकता है भाई, यहां लगा तो ये इसकी जगह भी लग सकता है, यहाँ जरूरी नहीं क्वेश्चन मार्क किया है, यहाँ पे जैसे x लिखा आ जाए फिर बोले कि x की वैल्यू बताओ। अब मान लो यहां तो 12.5% आपको दे दिया, लेकिन यहां पर क्या कह दिया कि यहां पर p लिखा हुआ है, ठीक है, p का 12.5% का 8% बराबर 4 है, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आपके सामने, यदि p का 40% का 2/3 बराबर 400 का 60% है, तो P का मान क्या होगा। यह सवाल आपके सामने, और इसमें P का जवाब दीजिए दोस्तों फटाक से।
विकास मान 180 आंसर। अब देखिए यहां पर करना कैसे है, ये P पड़ा अपनी जगह तो P लिख दिया मैंने, फिर का 40% यानी 40/100 का 2/3 का मतलब 2/3, फिर बराबर में 400 का 60%, तो यहां लिखा मैंने 400 का 60% यानी 60 बट्टा में कितना 100, ये लिख दिया है दोस्तों। अब आप देखो इस साइड में ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकते हो और इस साइड में भी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर इस साइड से उस साइड वाली संख्याओं को काटते हो तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटेगी और नीचे वाली से नीचे वाली। जैसे यदि मैं कहूं कि आप इस 100 को इस 100 से काट सकते हो क्या, तो दोस्तों बिल्कुल आप काट सकते हो, नीचे 100 है यहाँ भी नीचे 100 है तो दोनों को काट सकते हो आप। इसी तरीके से जैसे ये 0 है इससे ये 0 काट सकता हूं, 4 से आपका 40 कट जाएगा 10 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो इस तरीके से आप काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फाइनली P का मान जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो 60 गुणा 5 तो 56 30 यानी 300 बन गया ये। लेकिन बट्टा में 3 जो था, ये बट्टा वाला 3 है ना, ये कहां जाएगा, ये जाएगा इसके गुणा में, तो गुणा में चला गया यानी 300 गुणा 3 कितना बन जाएगा दोस्तों 900 बन जाएगा, और ये क्या है P का मान है। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या भाई? हाँ, पहले 5 से गुणा नहीं किया था। अब देखिए दोस्तों एक इसी तरीके का क्वेश्चन और आपके सामने आपको करना है। क्वेश्चन ये है, यदि x का 2/5 का x का 2/5 का 16 सही 2/3% बराबर 300 का 40% का 1/3, ये सवाल आपके सामने, और इसमें x का मान बताना है, तो x का मान क्या होगा, करो देखिए कोशिश। यहां पर देखिए x है, फिर का मतलब गुणा 2/5, फिर का 16 सही 2/3% का मान मैंने आपको बताया था कितना 1/6, याद रखना है, ठीक है, बराबर ये 300 पड़ा है अपनी जगह, का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100, और फिर का 1/3 यानी ये लिख दिया मैंने 1/3। अब आप काट पीट शुरू करो। देखो यहाँ पर यदि मैं इस 2 0 से ये 2 0 काट देता हूं, 3 से आपका 3 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 6 कट जाएगा, कितनी बार 3 बार। अब देखो उस साइड में भी ऊपर वाले से नीचे वाला कुछ नहीं कट रहा, यहाँ भी ऊपर वाले से नीचे वाला कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, और नीचे वाले से नीचे वाले में भी कोई नहीं कट रहा, ऊपर वाले में से भी कुछ नहीं बचा है, तो आपका x का जो मान आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ तो बचा है 40, उसको पड़ा रहने दो। अब यहाँ ऊपर कुछ बचा नहीं, यदि कुछ ऊपर बचा होता तो नीचे चला जाता 40 के, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे बचा है कितना 5 और 3, तो यानी 5 और 3 दोनों गुणा में चले जाएंगे ये दोनों 40 के, ठीक है, तो 5 3 15, 15 चौके 60 यानी 600 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x का मान 600 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ जरूरी नहीं है कि x का मान ही पूछे, आपको ऐसे भी सवाल को आगे बढ़ा सकता है, तो बताइए ऐसे कह दे, जैसे तो x का मान पूछा ना, तो आप ऐसे कह दे, तो x का 2/3 का 50% क्या होगा। अब ये सवाल आपको पूछ लिया, ठीक है,
तो आपको डरना नहीं है, यहां से x का मान तो यही आने वाला है 600, ठीक है। लेकिन आपको फिर क्या करना है, x की जगह 600 रख देना है, का 2/3 मतलब 2/3 का 50% यानी 50/100, ठीक है। अब काट पीट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, तो अब फाइनली क्या बचेगा, 2 गुणा 2 यानी 4, और 4 को 50 से गुणा किया तो 50 चौका 200, यानी आपका आंसर, इस सवाल का आंसर बनेगा वो 200 बनेगा। इतनी सी बात सभी दोस्तों के क्लियर है क्या भाई? यस और नो में कमेंट कीजिए देखें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? चले आगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सवाल बन जाता है इस तरीके से, जैसे आपको कह दे कि किसी संख्या का 23% गुणोत्तर है, ठीक है। तो बताइए कि उस संख्या का 40% बराबर क्या होगा, उस संख्या का 40% का मान क्या होगा। अब इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो पहला जो मेथड है वो तो क्या रहेगा कि वे संख्या को x y मान के करो आप। जैसे मैं कहूं किसी संख्या का, तो किसी संख्या को मैंने p मान लिया, फिर का मतलब गुणा कितना 23%, तो 23/100 किसके बराबर है, गुणोत्तर है भाई, तो बराबर में लिख दो कितना, गुणोत्तर, ठीक है। तो 23 से आपका कट जाएगा 23 की गुणोत्तर, और ये बट्टा वाला 100 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा, मतलब p का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा 100 मतलब 300 आ जाएगा। ये तो आ गई आपकी संख्या, यदि संख्या पूछे तो संख्या क्या आ गई है, 300 आ गई है। लेकिन आपको संख्या नहीं बल्कि क्या पूछा, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो आपकी संख्या क्या थी भाई, संख्या 300 थी, ठीक है। और 300 का 40% यानी 40/100 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 3 12, और ये जीरो यानी 120 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फी पर मानने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन में कर सकते हो, ठीक है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करोगे, देखिए यहां पर बोला किसी संख्या का 23%, तो 23% लिख दो यहां पर। 23% किसके बराबर है, गुणोत्तर के बराबर है, तो 23% के बराबर में लिख दिया मैंने क्या, गुणोत्तर, ठीक है। यदि हमें संख्या चाहिए होती, यदि हमें क्या चाहिए होती, संख्या, तो संख्या चाहिए होती तब हम 100% का मान निकालते, क्योंकि संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। लेकिन हमें संख्या नहीं बल्कि उसका 40% ही पूछा है, तो हमें मान बताना है किसका, 40% का। देखिए कुछ नहीं करूंगा, यहाँ 23% बराबर गुणोत्तर है, तो जो 23 एकम 23 और 23 गुणोत्तर, यानी जब 23% का मान गुणोत्तर है तो 1% का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो 40% का मान कितना हो जाएगा, जब 1% का मान 3 है तो 40% का मान क्या होगा, 40 गुणा 3 यानी 120 हो जाएगा, और यही क्या आपका आंसर है दोस्तों। ये वाली बात सभी की क्लियर हो गई है क्या भाई? दोनों तरीके समझ में आ गए हैं क्या?
चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। यहां पर मैं कहूं किसी संख्या का 35% 140 है, तो उस संख्या का 48% का मान क्या होगा? ये सवाल आपके सामने, करो देखिए। विकास मान 192। हाँ सर आ गए 192। आ गया, वेरी गुड। अब देख लीजिए दोस्तों कि किसी संख्या का 35% है ना, वो 140 है, तो 35% बराबर 140 कर दिया मैंने। तो देखो 35 है कम 35 और 35 चौका 140, यानी 1% का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जब 1% का मान 4 है तो 48% का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात है, 48 गुणा 4 कर दो दोस्तों, तो 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 कितना? 19, यानी 192 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। शायद सभी की ये बात क्लियर हो गई होगी, और यदि नहीं हुई है तो मुझे ऑडियो ओपन करके अपना माइक और बात बता दीजिए यदि समझ में नहीं आया है तो। अब दोस्तों आगे की बात करें अपन, तो यहां पर सवाल ऐसे बन जाता है कि किसी संख्या में से 120 घटाने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? ये सवाल आपके सामने, कीजिए देखिए दोस्तों। छसो वेरी गुड। देखिए दोस्तों, किसी संख्या में से, अब मुझे संख्या का पता नहीं है, संख्या को मैं क्या मान लेता हूं? 100%, ठीक है। संख्या को मैंने 100% माना। अब उसमें से 120 घटाने पर, अब इसमें से घटाना है कितना? 120, तो -120 कर दिया। पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज प्राप्त होती है ना वो बराबर में लिखी जाती है। तो बराबर में कितना लिख दोगे? उस संख्या का 80%। तो यहां मैंने डायरेक्ट ये परसेंट में लिख दिया 80%, ठीक है।
अब कुछ नहीं, परसेंट वाली चीज को एक साइड में और संख्या जो है अंक ये उनको एक साइड में कर लो। जैसे 80% इधर आएगा तो कितना बचेगा, 20% बचेगा, क्योंकि 100 में से 80 माइनस होगा। और ये 120 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 120 आ जाएगा। अब आप काट सकते हो, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 बार, यानी 1% का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अपनी संख्या तो क्या थी दोस्तों, 100% थी, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान 600 हो जाएगा, और वही आपका क्या है, आंसर है। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, क्योंकि आपको पता है 100% है, 120 घटाया 80% प्राप्त हो गया, तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, सीधी सी बात, 100% से 80% होने का मतलब 20% की संख्या में कमी हुई है। अब 20% की कमी हुई है, लेकिन संख्या कितनी कम हुई है, 120, तो 20% बराबर 120, तो फिर देखो 20% का मान 120 है, तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान देखो 20 का 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 120 का 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। दोनों तरीके आपके सामने है, करना आपको है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? आज तो पढ़ाने का आनंद ही नहीं आ रहा भाई, स्टूडेंट कम है जो। दे दूं एक सवाल आप लोगों को, लिखो भाई सवाल। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर उस संख्या का 133 सही 1/3% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? वेरी गुड विकास, मान का आंसर आ गया भाई। अरे बाकी के क्या हो गया भाई? सर आ गया 45। आ गया, वेरी गुड। तरन्नुम के भी आ गया है, टिप्पो तो कोनी होक। देखो दोस्तों, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं आपके पास। यहां देखो, किसी संख्या को यदि मैं 100% मान के चलता हूं, ठीक है, 100% मानी संख्या को,
और उसमें 15 जोड़ा तो प्लस 15 कर दिया, बराबर कितना लिखोगे उस संख्या का 133 से 1/3%। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए इस 100% को जब उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और 133 में से 100 गया तो कितना बचा, 33 बचा, यानी ये 33 से 1/3% हो गया, और बराबर में 15 का 15। ठीक है। अब इसको सरल करोगे तो 33 कितना 100/3% हो गया, 100/3% का मान 15 है। तो आपको पूछा गया 100% का मान बताओ, भाई किसी संख्या का मान बताओ 100% का। जब 100/3% का मान 15 है, यदि मैं इस 3 को इधर भेज दूं तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि किसका मान होगा, 100% का होगा, नहीं होगा भाई। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 45, यानी वह संख्या जो होगी वो कितनी आएगी, 45 आ जाएगी। दूसरा तरीका और दोस्तों देखो, ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें क्या करते हैं अपन, ये जो संख्या है 133 से 1/3% जो प्राप्त हुआ, 133 से 1/3%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 100% प्लस 33 से 1/3%, और 100% का मतलब 1 होता है, और इसका मतलब कितना होता है, 1/3। जब जोड़ोगे तो 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 4, तो 4/3 आ जाएगा। अब ये 4/3 क्या चीज आई है दोस्तों, इसको ही समझना है बस। तो यहां पर देखो ये जो 4/3 है, तो 3 तो क्या चीज है, जो नीचे वाला मान होता है ना वो होती है मूल संख्या। नीचे वाला मान क्या होता है, मूल संख्या होती है। और ऊपर वाला मान देखो 133 से 1/3% कब प्राप्त हुआ था, इसलिए ये वाला मान कौन सा प्राप्त मान है। तो आप मुझे बताइए कि 3 में कितना जोड़ूं कि 4 हो जाए, तो आप कहोगे सर 3 में आप 1 जोड़ोगे ना तो 4 हो जाएगा। 3 में जब कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन अगला बोल रहा है नहीं भाई 1 नहीं जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 15 जोड़ा है। तो इस 1 को क्या बना दो आप, 15 बना दो। अब 1 15 बनेगा तो कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना। तो फिर वो संख्या ना दोस्तों वो भी उतनी नहीं रहेगी बल्कि 15 गुनी हो जाएगी। तो 3 का 15 गुना कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी आपकी जो मूल संख्या है वो 45 आ जाएगी। और आपको यदि ये पूछ लिया जाता है कि जब संख्या में 15 की वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई या प्राप्त जो मान है वो कितना होगा, तो आपको पता है कि जब 1 का मान 15 है और प्राप्त कितना होता है 4, तो 4 का भी 15 गुना कर दो तो 15 चौका कितना आ जाएगा 60। और देख लो चाहे आप 45 में 15 जोड़ के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड आपके सामने है। समझ आ गया सौदा। सर हाँ सर ये 133 था ना, फिर ये 33 से 1/3 कैसे होगा इधर 15 वाले में। वो लिखा ना मैंने 100 प्लस, नहीं इधर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में 133 में से 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 133 में से 100 घटाओगे तो 33 बचेगा ना। यस और नो। हाँ बेटा। अब देखो एक सवाल और आपके सामने। गूगली देखो सवाल इस तरीके से कि किसी संख्या में
किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए या वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, तो 480 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? $450 आंसर, वेरी गुड। अब दोस्तों यहां पर मेरी बात को समझना, जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना तब तक मामला नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अब यहां पर 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। एक बार आप यूं सोचो, 6 सही 2/3% की बजाय आपको कोई कह दे कि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, तो 20% जोड़ने पर क्या होगा कि मान लो कोई संख्या 100% है, ठीक है, और 100% में आप 20% जोड़ोगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? 120% बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और यदि इसी बात को मैं क्या करूं, इस तरीके से लिखूं, जैसे 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ये तो आपको पता ही है, 1/5 होता है। और यदि वृद्धि की जाती है, मतलब जोड़ा जाता है, तो इसमें प्लस लगा दो, और कमी करी जाती है तो माइनस कर दो। तो 5 में 1 जोड़ा कितना बन गया? 6 बन गया। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या 5 होती और उसमें अपन 1 जोड़ते तो वो संख्या क्या बन जाती? 6 बन जाती। बनती कि नहीं बनती? तो यहाँ पर ये देखो, आप देख सकते हो कि जब 5 में 1 जुड़ा तो बना 6, यानी कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि कितने पर हुई? 5 पर हुई, ठीक है। और 100 लगाते ही गुणा में कितना बन जाएगा? ये 20% बनेगा नहीं बनेगा? ये 20% की वृद्धि आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे 100 + 20 = 120 लिख रहे हो ना, तो वही बात यहाँ 5 + 1 = 6 लिखोगे, तो इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। यानी यहाँ पर थोड़ा छोटा मामला बन जाता है, और ये वाला मामला इसमें बिठाए तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने पर दिक्कत आती है। तो अपन डायरेक्ट क्या समझने वाले हैं यहाँ पर? ये नीचे वाला मेथड समझने वाले हैं इस सवाल के लिए। तो पहली बात देखो, 6 सही 2/3%, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 1/15 होता है। ये सभी को पता ही है आपको, 1/15 होता है। कैसे आता है वो भी निकाल के मैंने कल वाली क्लास में बताया था, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाला मान जो होता है वो मूल मान होता है, मूल संख्या नीचे वाली है, ठीक है। जोड़ दिया जाए या वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। 15 में 1 प्लस होगा, कितना मिलेगा दोस्तों? 16 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा? 16 होगा। अब यदि दोस्तों आपको मूल संख्या दी हुई है तो 15 के बराबर लिखो, जोड़ने वाला मान दिया है तो 1 के बराबर लिखो, और यदि आपको प्राप्त मान दिया है तो किसके बराबर लिखो? 16 के बराबर लिखो। तो आपको यहाँ पर दिया है कि 480 प्राप्त होता है, तो प्राप्त मान कहाँ लिखोगे? 16 के बराबर में लिखोगे 480। अब देखो 16 का मान 480 है दोस्तों, तो 1 बराबर क्या होगा? 480/16 होगा। मतलब कितना? 16 थी 48, यानी 30 होगा। 1 का मान 30 होगा,
तो फिर मूल संख्या तो 15 है, तो 15 का मान क्या होगा, 15 गुणा 30 कर दो, यानी 15 की है 45, मतलब 450 क्या आ जाएगी, मूल संख्या आ जाएगी। और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अरे भाई समझ में आ गई क्या मेरी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर जैसे 6 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है, वैसे कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब एक सवाल देता हूं मैं आपको इस बेस का, जहां पे कमी हो। जैसे मैं कह दूं कि किसी संख्या में 11 सही 1/9% कमी कर दी जाए तो 720 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, या उस संख्या का कुछ परसेंट या कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है आपको। 810। आज तो विकास मान सुपरफास्ट बन रहे हो भाई। क्वेश्चन फिर वहां नहीं आते हैं, हैं? ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में नहीं आते हैं। वो तो ऐसे आते हैं जैसे मैंने भेजे थे ना आपको, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 4-4 लाइनों के। सब हो जाएंगे, देखो आप देखते जाओ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सर, ये नहीं, ये तो अब अभी तो शुरुआत है। चलो सर देखते हैं। वो जो क्वेश्चन भेजे थे ना, उनको सर आ एक गया बार दोबारा 810। भेजना मेरे पास ना। ठीक है सर। सर आ गया 810। 810 आ गया सभी के? हम्म। शाबाश भाई। सबके आ गया या बताने की जरूरत है क्या? आरती शर्मा, बताने की जरूरत है क्या भाई? चलो आंसर ही आ गया ना, बताने की कहां जरूरत है फिर। अब आगे बढ़े अपन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगला सवाल इस तरीके से बना रहा हूं मैं कि यदि किसी संख्या में 20% कमी करने पर 20% कमी करने पर 640 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 30% वृद्धि करने पर क्या प्राप्त होगा। ये सवाल आपके सामने है।
अब देखो दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात है, यदि कोई संख्या है और उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो जब 100% कोई संख्या होती है और यदि उसमें 20% की कमी कर दें तो कितना बन जाएगा? 80% बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% संख्या है और उस संख्या में क्या कर दें? उस संख्या में 20% की कमी कर दें, 20% कमी करेगा तो कितना बनेगा? 80%। और यदि उसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दे तो कितना बनेगा? वो 130% बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? या फिर मैं संख्या को 100 मान के चलूं, यदि संख्या 100 है और उसमें 20% की कमी कर दी तो कितना बन जाएगा? 80। और संख्या यदि 100 है, 30% की वृद्धि कर दी तो कितना बन जाएगा? 130 बन जाएगा। अब आपको कौन सा मान दे रखा है? यदि संख्या दे रखी होती तो 100 के बराबर लिखता, 20% कमी करने के बाद कोई मान दिया होता तो वो 80 के बराबर लिखता, और 30% वृद्धि करने के बाद कोई मान दिया होता तो वो इसके बराबर लिखता। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है कि 20% कमी करने पर 640 प्राप्त होता है। यहाँ कितना प्राप्त हो रहा था? 80, लेकिन यहाँ कितना है? 640। तो 80 का मान किसके बराबर होगा? 640 के बराबर होगा। 80 है 640 के बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 640/80, मतलब 0 से 0 कट गया, 8 8 64, यानी 1 का मान 8 आ जाएगा। अब आपको पूछे कि 130% वृद्धि करने पर क्या प्राप्त होगा, तो फिर 130 का मान निकालो। 1 का मान 8 है तो 130 का मान क्या होगा? 130 गुणा 8, मतलब 13 8 104, और आगे 0 लग जाएगा, तो 1040 क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और यदि संख्या पूछता तो संख्या 100 गुणा 8 हो जाती, मतलब 800 हो जाती। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, बस मामला ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो?